वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों कैसे हो सब लोग। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कैसे करें कोर्ट मैरिज। जी हाँ दोस्तों, 2024 में कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, कौन कौन व्यक्ति कोर्ट मैरिज करने के लिए एप्लीकेबल होगा और कौन एप्लीकेबल नहीं होगा साथियों, और कोर्ट मैरिज करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स, किन किन कागज़ों की आवश्यकता होती है, और इसमें गवाह अगर लगते हैं तो कितने लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं साथियों। तो जानेंगे सारी प्रक्रिया और इसी वीडियो में। तो जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं साथी, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके साथियों जब देखिए दोस्तों, कोर्ट मैरिज कैसे करें। कोर्ट मैरिज डॉक्यूमेंट्स, खर्चा, फ़ायदे और प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसी वीडियो में साथियों। भारत में कोर्ट मैरिज करने के लिए योग्यता, भारत में अगर हैं हम तो कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या योग्यताएं हैं, और जाहिर सी बात है कि सारे जो वीडियो देख रहे हैं वो भारत में ही देख रहे होंगे। चलो साथियों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोबारा से कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। इतनी सी गुजारिश है बस आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कह रखा है। देखिए, दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल, दूल्हे की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम इस 21 साल का होना चाहिए साथियों। दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। यानी जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं दोनों दंपति, लड़की की उम्र होनी चाहिए आपकी 21 साल और लड़की की उम्र होनी चाहिए आपको 18 साल, जो दंपति कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा यानी मैरिड, पहले से शादीशुदा ना हो। अगर दोनों में से किसी की पहले शादी हुई भी है तो उसका अपने पहले पति या पत्नी से तलाक यानी डाइवोर्स लिया जाना जरूरी है। दोनों पक्षों को मानसिक यानी मेंटल रूप से स्वस्थ और विवाह के संबंध को समझने में सक्षम, कैपेबल होना चाहिए। कोर्ट मैरिज के लिए दोनों पक्षों की सहमति, कंसेंट होना ज़रूरी है। यानी कंसेंट होना ज़रूरी है, दोनों पक्षों की सहमति होना ज़रूरी है। और दोनों जो शादी करने जा रहे हैं, ए नाम का लड़का और बी नाम की लड़की, दोनों को ये समझ होना चाहिए कि हम ये कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि उसमें एक अनसाउंड माइंड है लड़की या लड़का और उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए ये सिर्फ कार्य किया जा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर लड़की या लड़का पहले से शादीशुदा है, इन दोनों में से किसी ने तलाक ना दिया हो, या फिर लड़की की शादी हो पहले या फिर लड़के की शादी हो पहले, या अगर दोनों शादी करना चाह रहे हैं तो तलाक दिया होना पहली शादी का अनिवार्य है साथियों। ऐसा नहीं होगा कि पहले शादी है और आप दूसरी शादी कोर्ट मैरिज कर लीजिए साथियों, ये नहीं मानी जाएगी बिल्कुल भी। देखिए और आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी दस्तावेज, कोर्ट मैरिज डॉक्यूमेंट लिस्ट। कोर्ट मैरिज अगर हमको करनी है तो जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उनकी लिस्ट क्या क्या है। देखिए, भारत में कोर्ट मैरिज करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों का होना बहुत ही ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर कोर्ट मैरिज को इकट्ठा करना और आवश्यक तैयारी करना आवश्यक है, जिसके बाद ही इस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम आ गए, कोर्ट पहुंच गए और वहां जाके हमने कह दिया कि हमें कोर्ट मैरिज करनी है। एक भी कागज़ आप इकट्ठा कलेक्ट करके नहीं लेके आए और कोर्ट में पहुंच गए और कहनी है कि हमें शादी करनी है, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, कुछ कागज़ भी होते हैं, वो आपको कलेक्ट करने होंगे, उसके बाद आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए जाना होगा। तो साथ ही कौन से हैं वो, चलिए आगे देखते हैं। आयु और पहचान प्रमाण पत्र, आयु और पहचान प्रमाण पत्र, लड़का व लड़की दोनों को अपनी उम्र और पहचान का प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ। भैया दोनों शादी करने तो आ गए, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि आप 18 साल के हो और 21 साल के हो, ये हमें कैसे पता चलेगा। आप शादी करने आ गए वो तो बात ठीक है, घर बसाइए, लेकिन आप हमें प्रूफ दे दीजिए, और आप ये प्रूफ दे दीजिए कि आपकी पहली शादी
नहीं है। अगर पहली शादी है तो उसकी तलाक की डिग्री आप हमें दे दीजिए। ठीक है, पत्र देना पड़ेगा जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का पत्र, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल होंगे साथियों। चलिए और आगे देखते हैं। घर के पते का प्रमाण पत्र, जोड़ को अपने रहने के आवासीय पते यानी रेजिडेंशियल आवास का प्रमाण पत्र, जैसे कि एक मूल निवास प्रमाण पत्र होता है डोमिसाइल, वो डोमिसाइल चाहिए होगा। जैसे बिजली का बिल अगर डोमिसाइल ना हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि। पासपोर्ट आकार के फोटो, लड़का व लड़की दोनों के अपने हाल ही के नए पासपोर्ट साइज के फोटो की आवश्यकता होती है, जिनमें पंजीकरण फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म व मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाया जाता है साथियों। जो आपके जो फ़ोटो चाहिए, जो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो चाहिए, आपका जो पंजीकरण होता है, जो रजिस्ट्रेशन जो होता है, मैरिज सर्टिफिकेट जो आपका अप्लाई होता है, उस पर आपके फ़ोटो लगे आते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसलिए आपके चाहिए होते हैं। शपथ पत्र, जोड़े को अपनी आयु, वैवाहिक स्थिति, अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा और शादी के लिए सहमति की घोषणा, यानी कि आपकी अगर शादी हो चुकी है और आपने तलाक ले लिया है तो उसकी न्यायालय से डिक्री जो पारित हुई है तलाक की, वो डिक्री चाहिए। आपका एक सहमति पत्र चाहिए और आप कितने साल के हो ये एज प्रूफ चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स में या बिजली का बिल हो, या आधार कार्ड हो, या फिर डोमिसाइल हो। ठीक है साथियों। करने वाले शपथ पत्र, एफिडेविट जमा करने होते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी, हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि लड़का या लड़की में से कोई भी पहले से विवाहित था। एनओसी किसको जमा करनी होगी? लड़का या लड़की में से पहले से कोई विवाहित था और वो ये कहे कि मैं दूसरी शादी यानी कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ और इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको जमा करने होंगे साथियों। आगे देखते हैं। तो उनके पिछली मैरिज के खत्म होने यानी तलाक को बताने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो पिछली मैरिज है उसे खत्म करने के लिए एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए और किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? गवाह, यानी कोर्ट मैरिज के समय 3 गवाहों यानी विटनेस की आवश्यकता होती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम शादी करने चले गए और बच्चों को पकड़ के ले गए कि चल भाई चल तू हमारा गवाह बन जाना, ऐसा नहीं चलेगा। 18 साल से ऊपर की आयु होनी चाहिए। कितने गवाह होने चाहिए? 3 गवाह होने चाहिए जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की हो सकती हो। चलिए आगे देखते हैं। विवाह पंजीकरण फॉर्म, देखिए क्या लिखा गया इसमें। विवाह पंजीकरण फॉर्म, एक मिनट। विवाह पंजीकरण फॉर्म लड़का व लड़की दोनों को पंजीकरण कार्यालय मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा दिया गया विवाह पंजीकरण फॉर्म मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। जी साथियों, भरना होता है जिसमें नाम, पता, व्यवसाय व गवाहों की जानकारी शामिल होती है। यानी कहा गया है इसमें कि मैरिज सर्टिफिकेट जो बनेगा उसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें आपकी सारी जानकारी होगी, जो आपके गवाह हैं, विटनेस हैं, उनकी पूरी जानकारी होगी। ये आपको पहले भरना पड़ेगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी होती हैं। आगे प्रक्रिया है विवाह पंजीकरण शुल्क। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया में एक मामूली शुल्क फीस देनी होती है जो अलग अलग राज्यों या जिलों में अलग अलग होती है साथियों। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारे 1000 रुपये है एग्जाम्पल के लिए और तो अदर स्टेट में भी 1000 हो साथियों, ऐसा नहीं है। अलग अलग राज्यों में यहाँ 1000 है तो यहाँ 2000 भी हो सकती है, यहाँ 500 भी हो सकती है, यहाँ 3000 है तो यहाँ 5000 भी हो सकती है। ये अलग राज्यों में अलग अलग फीस तय होती है। ये वहाँ के राज्य पे डिपेंड करता है कि उन्होंने विवाह पंजीकरण की फॉर्म की फ़ीस कितनी कर रखी है साथियों। तो ये था कोर्ट मैरिज करने का सारा नियम, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कितनी उम्र की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या आपको दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं साथियों। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके साथियों ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।